नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ में हूं आपके साथ मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से आज देश की राष्ट्रपति जी का मथुरा में आगमन था और मथुरा में वह धार्मिक यात्रा के लिए आई थी, तो उसी में जहां उनका छठी क्रास से आगमन हुआ और छठी क्रास से वह वृंदावन पहुंची, जहां श्री बांके बिहारी के दर्शन किए। उसके बाद में निधिवन राज के मंदिर पहुंची और उसके बाद में वह वृंदावन के प्रसिद्ध सुदामा कुटी पहुंची। फिर उनका काफिला मथुरा के लिए रवाना हुआ और मथुरा में वह जग प्रसिद्ध श्री कुब्जा कृष्ण मंदिर और मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वहां पहुंची। इसके बाद में उनका काफिला मथुरा से जंक्शन की ओर रवाना हो गया और जंक्शन से वह दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति जी का आज मथुरा में आगमन हुआ, तो इसके दृष्टिगत यहाँ प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए और जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस दिखाई दी। वहीं हम आपको यह भी बता दें कि जहां जहां राष्ट्रपति जी का आगमन था, वहां वहां काफी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी नजर आ रहे थे और वह लगातार अधीनस्थों को निर्देशित कर रहे थे कि कोई अनहोनी ना हो, इसके दृष्टिगत लगातार निगरानी बनाए रहें। इस समय हम मौजूद हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान पर और श्री कृष्ण जन्म स्थान पर इस समय राष्ट्रपति जी के जाने के बाद में एक शांति का माहौल दिखाई दे रहा है। यहाँ के जो लोग हैं वह काफी यहाँ शांति की अनुभूति कर रहे हैं और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति जी का जो कार्यक्रम था वह कहीं ना कहीं सफल लग रहा है। वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का एवं प्रदेश प्रशासन का भी योगदान है, जिनके द्वारा पूर्व में ही यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी वह पूर्ण की जा चुकी थी। फिलहाल आप देखें रिपोर्ट, जिसमें किस प्रकार से हुआ राष्ट्रपति जी का आगमन और किस प्रकार से उन्होंने की मथुरा में अपनी धार्मिक यात्रा। देखें भारत की राष्ट्रपति जी का जहां मथुरा आगमन हुआ और धार्मिक यात्रा के लिए वह मथुरा आई, तो उसके दृष्टिगत पहले उनके द्वारा वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर, श्री निधिवन राज मंदिर, श्री सुदामा कुटी महोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया गया। उसके बाद वह मथुरा के लिए रवाना हुई। मथुरा पहुंचने के बाद में उन्होंने मथुरा के प्राचीन श्री कुब्जा कृष्ण मंदिर एवं श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन कर पुण्य लाभ लिया। साथ ही आपको बता दें, यहाँ प्रशासन के द्वारा पूर्व में राष्ट्रपति जी के आगमन का अनुमान लगाया जा रहा था, तो उसी में भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मथुरा में आगमन हुआ और मथुरा में उनकी धार्मिक यात्रा सफल हुई। इस सफल कार्यक्रम का जिम्मेदार जिला प्रशासन एवं प्रदेश प्रशासन है, जिसके द्वारा लगातार महामहिम के आगमन को लेकर चेकिंग अभियान, निरीक्षण अभियान और आइडेंटिटी बचाओ अभियान चलाया गया। वहीं इस सफल कार्यक्रम के बाद महामहिम दिल्ली के लिए रवाना हुई और वहीं आप भी देखें अपनी मथुरा न्यूज़ की यह विशेष रिपोर्ट, जिसमें क्या कुछ कहती है भारत की राष्ट्रपति को लेकर सेवायत एवं अधिकारी। जी, मथुरा के प्रसिद्ध श्री कुब्जा कृष्ण मंदिर में महामहिम राष्ट्रपति जी का आगमन है। किस प्रकार से तैयारी चल रही है, किस प्रकार से आप लोगों के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा? ये हमारे नगरवासियों के लिए और हमारे जिले के वासियों के लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि अचानक ही हमारी राष्ट्रपति महोदया का कुब्जा कृष्ण के दर्शन करने का प्रोग्राम बना है। मैं प्रयास कर लिए और कृष्ण बल्लाऊ का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तो उसने ये सोचा कि भाई ऐसा है, कोई न कोई मथुरा में ऐसा आयोजन किया जाए जिससे कृष्ण बल्लाऊ को यहाँ पे बुलाया जाए और उसके बाद यहाँ पे उनका वध किया जाए। तो उसने जो है इसके लिए योजना बनाई और योजना में ये पाया कि ऐसा है, अगर हम यहाँ पे मल्ल विद्या का प्रदर्शन करेंगे, मल्ल विद्या का कंपटीशन करेंगे, तो उसमें बल्लाऊ और कृष्ण आराम से आ जाएंगे। तो उन्होंने फिर उसके लिए ये ढूंढा गया कि साधन कौन बने, उनको बुला करके कौन लावे। तो कंस के राज्य में कृष्ण बलराम के जो मामा थे अक्रूर जी, वो रहा करते थे, उनको बुलवाया गया और उनसे ये कहा गया कि भाई आप जो है कृष्ण बलराम को बुला करके लाओ और उनसे ये कहना है यहाँ पे मल्ल विद्या का प्रदर्शन होना है और आप भी सब उसके शौकीन हो तो यहाँ पे पधारो। तो अक्रूर जी उनको बुलाने गए हैं और बुला करके जब वो लाए हैं, तो यहाँ पे थोड़ी दूर पहले ही जब आप यमुना किनारे से घुसेंगे तो अक्रूर जी का मंदिर पड़ता है और उसके बाद में यहाँ पर ये जो इसका है अपना कुब्जा कृष्ण का मंदिर है और उसके बाद में ये कंसटीला है, जहाँ पर उन्होंने पूरी व्यवस्था उनको वध करने की कृष्ण बलराम की गई।
तो यहाँ पर ये जो एक बहुत वृद्धा पुरानी इसकी जो है उनकी जो है शिष्या ये सब थी कुब्जा, वो जो है कंस को चंदन लगाने जाती थी। जब मालूम पड़ा कि उनको जो है कि आज कृष्ण बलराम यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसने ये कहा कि आज मैं कंस को चंदन नहीं लगाऊंगी, आज मैं कृष्ण बलराम को चंदन लगाऊंगी। 7 जगह से टेढ़ी कुब्जा ने सवेरे से चंदन घिसा और जब कृष्ण बलराम आए तो उनको बड़े प्रेम से चंदन लगाया। तो ये समझो कि जब उसने कहा कि भाई कुब्जा, मैंने चंदन तो तुमने लगा दिया पर मैं मुझ पे देने को तुझको कुछ नहीं है। उन्होंने कहा महाराज आपके दर्शन हो गए, इतनी बहुत बड़ी बात है और ऐसी बात है तो मैं जो है दर्शन से कृतार्थ हो गई, अब मुझको किसी और चीज की कांक्षा नहीं। उन्होंने कहा नहीं कुब्जा ऐसे नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कुब्जा तू यहाँ पे खड़ी हो जा। तो वो 7 जगह से टेढ़ी कुब्जा वहां पे खड़ी हो गई। उन्होंने उसके पैर के ऊपर अपना पैर रखा और ठुड्डी पे उसके झटका मारा तो 16 साल की सुंदरी बनाई। जब 16 साल की सुंदरी बनाई तो बलदाऊ महाराज जो है गुस्सा हो गए कि यहाँ पे हम मल्ल विद्या के लिए आए हैं और तू ये नए नए फजीते पैदा करता है, यहाँ सब जगह जहाँ जाए कोई ना कोई नया पमाड़ा कर। उन्होंने कहा नहीं महाराज इसमें कोई झगड़ा नहीं है, कोई पमाड़ा नहीं है। अभी ऐसा है हम कंस को जब आप मार के आवेंगे तब इसके साथ विवाह करेंगे और विवाह करने के बाद इसको अपनी पटवारी बनाएंगे। और उन्होंने अपने वचन के अनुसार जब कंस को मार के आए हैं तो यहाँ पे आवास अपना किया है। आवास करने के बाद में विवाह हुआ है उनका कुब्जा से और उसके बाद जाकर के विश्राम घाट पे विश्राम किया है और उसके बाद पटवारी बनाया है उसको। ये यहाँ की कथा है। अब ये किसी तरीके से ये सब हमारे राष्ट्रपति महोदया की नजर में आया है और ये काफी प्राचीन उसी जमाने का मंदिर है। मैं ये समझता हूँ कि इस रूप में इसको लिया जाना चाहिए कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा का दुख दूर किया, शारीरिक कष्ट पूरा दूर किया, इसी तरीके से जो भी यहाँ के दर्शन करेगा उसके जो भी शारीरिक कष्ट होंगे वो सब दूर होंगे। तो मैं समझता हूँ इस बात को राष्ट्रपति महोदया ने भी समझा है और इसीलिए उन्होंने यहाँ एक बड़ा उपेक्षित सा मंदिर जो पड़ा था उस पर दर्शन करने का अपना प्रोग्राम बनाया है, जिसके कारण पूरे क्षेत्र के निवासियों में बड़ी खुशी की लहर है। ये उपेक्षित पड़ा था, यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ था इस क्षेत्र का, लेकिन जैसे ही लोगों को मालूम पड़ा कि यहाँ पर वो राष्ट्रपति महोदया जो है दर्शन करने आ रही हैं तो यहाँ पर विकास की लहर दौड़ रही है। सभी लोग बड़े आनंद में हैं और यहाँ मैं समझता हूँ कि विकास होगा और आगे सभी लोगों को जो है इसका लाभ मिलेगा। यहाँ के सभी क्षेत्र में बड़ी प्रसन्नता का विषय चल आज माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का मथुरा वृंदावन में आगमन है, उनका भ्रमण चल रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो उनके आवागमन के मुख्य मार्ग हैं, रास्ते हैं, तो वो सब सुसज्जित किए गए हैं। नगर निगम के द्वारा वहाँ से अतिक्रमण सब साफ करा दिया गया है और साफ सफाई की पूरी करा दी गई है। और जहाँ भी धूल उड़ रही है, थोड़ा आज हवा तेज है तो पानी के छिड़काव की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की गई है। और जहाँ भी हमारे कैचर गाड़ियाँ हैं वो भी निराश्रित या आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए लगी हुई है। सभी व्यवस्था सुसज्जित है, सुचारू रूप से चल रही है।